नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे जो कल कल का ही न्यूज़ है। 14 टोटल पाकिस्तानी नेशनल और लगभग लगभग 600 करोड़ रुपए की जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने, गुजरात एटीएस ने और एनसीबी ने। ये ज्वाइंट ऑपरेशन में 600 करोड़ का ड्रग और 14 पाकिस्तानी नेशनल पकड़े गए हैं और लगभग लगभग 84 किलो, ऐसा बता रहा है 84 किलो टोटल 84 केजीज ड्रग्स है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे पूरे ये टॉपिक क्या है। सो अगर सबसे पहले आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो देखते हैं सबसे पहले क्या है कि ये ड्रग्स का कार्टेल ये कहाँ से आया। ड्रग्स ये ऐसा कहा जा रहा है जो कि ये कराची एयरपोर्ट से ये चली थी। एक फिश ट्रॉलर शिप थी ये, जो फिश वगैरह के लिए या फिर मछुआरे वगैरह यूज़ करते हैं, वैसी कोई जहाज़ थी और उसको लेकर के वो चले थे। ये कराची से चली थी और ये आकर के लगभग हमारे गुजरात के मतलब जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो EEZ किसी भी कंट्री का होता है, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है और ये किसी भी कंट्री के जो आसपास ही होता है 200 नॉटिकल माइल होता है। मीन्स 200 नॉटिकल माइल में उस कंट्री का एक्सक्लूसिव नेवी का या कोस्ट गार्ड का एक्सक्लूसिव एक्सेस होता है। वहाँ पे कोई भी शिप अगर उस 200 नॉटिकल के माइल के अंदर आती है, किसी भी तरीके की बाहर की शिप, तो उसको पहले परमिशन और उसको इन्फॉर्मेशन और परमिशन लेनी पड़ती है। सो ये 200 नॉटिकल माइल के बाहर ही ये शिप जो थी, जो ये पाकिस्तानी बोट थी, ये 200 नॉटिकल माइल के बाहर वेट कर रही थी। और इनका जो प्लान था, जो ब्रीफिंग में बताया गया, जो जांच एजेंसी ने बताया है, तो ये 200 नॉटिकल माइल के बाहर ही खड़ी थी और ये वेट कर रही थी किसी दूसरे इंडियन शिप का जो आए वहाँ से और वो उन ड्रग्स को अनलोड किया जाए और फिर वो शिप लेकर के चेन्नई जाती और चेन्नई से वो फिर जाने का प्लान था श्रीलंका। सो इस तरह से ये पूरा जो ड्रग का फ्लो होने वाला था, ड्रग का पूरा रैकेट था, ऐसे जाने वाला था। बट बीच में ये क्या हुआ कि गुजरात एटीएस को इंटेल मिली और उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ मिल करके और उन्होंने तुरंत अपनी जो शिप थी उन्होंने रवाना की। और जब वो गए वहाँ पे पहुँचे तो पता लगा कि वो शिप वहाँ पे खड़ी थी और जब इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप जा रही थी तो ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने मतलब रन ओवर करने की कोशिश की हमारे इंडियन ऑफिशियल्स को, हमारी शिप को जाते हुए देख करके। बट मीनवाइल एटीएस ने फायर ओपन कर दिया और ये सारे लोग पकड़े गए। तो 14 पाकिस्तानी नेशनल जो है, उसमें आप फोटो भी जैसा ही देख सकते हैं, 14 पाकिस्तानी नेशनल हैं और करीब करीब जो 84 केजीज, बाकी कुछ ड्रग्स उन्होंने शायद ऑफलोड भी कर दिया था जब इंडियन कोस्ट गार्ड को देखा, जब उन्होंने कुछ बोरे डंप भी कर दिए थे। बट टोटल जो इंडियन पूरी हमारी जांच एजेंसियों ने पकड़ा है वो टोटल 600 करोड़ रुपए का वर्थ का ड्रग बताया जा रहा है और 84 किलो करीब में वो ड्रग्स है। कौन सा ड्रग्स है अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, बट ये टोटल 600 करोड़ के करीब करीब वो ड्रग है और 14 पाकिस्तानी नेशनल है। तो ये पूरा रैकेट था। तो ये इस टाइम पे क्यों हुआ और ये ड्रग का रैकेट इतना मतलब दुनिया में ऐसे इतना चलता क्यों है। तो ड्रग का रैकेट एक्चुअली इसके पहले आप देखेंगे तो अफगानिस्तान, जो भी ऐसे जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है या फिर जो जिस देश में इतने इकोनॉमिक मतलब वहाँ पे लोगों को रोजगार ज़्यादा नहीं है या फिर इंस्टेबिलिटी है उस कंट्री में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सो उस देश में ऐसा होता है कि ज़्यादातर देखा गया है कि वहाँ पे ड्रग्स का जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं या फिर जो वो ड्रग्स का बिजनेस शुरू कर देते हैं, क्योंकि ड्रग्स के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। आप मतलब जैसे कि आप अफगानिस्तान में देख सकते हैं, अफगानिस्तान का भी जो बहुत सारे जो सटा इलाका है वो मतलब इधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से उधर ज़्यादातर जगहों में क्या होता है कि ड्रग की खेती की जाती है और वो ड्रग की खेती फिर अगर देखें तो आप पाकिस्तान के थ्रू होते हुए फिर से आप इंडिया में डिस्टेबलाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, और फिर उसको दूसरे देशों में भी, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका या अलग अलग कंट्रीज में उसको बेचा जाता है। काफ़ी अच्छा खासा काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाता है और हमारा ऑब्जेक्टिव भी उससे पूरा हो जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनका दोनों काम हो जाता है, एक तो पैसा अच्छा खासा उनके पास आ जाता है, प्लस में ऑब्जेक्टिव उनका पूरा हो जाता है। जैसे पाकिस्तान इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहता है तो इसके यूथ को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, तो अच्छा खासा पैसा वो पंजाब के थ्रू और गुजरात के थ्रू, पंजाब के थ्रू ऐसा करके ला के वो बेच बहुत सारा अच्छा खासा पैसा भी रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। और प्लस में यहाँ के यूथ को नशे में डाल करके, और किसी भी देश को अगर बर्बाद करना तो उसके यूथ को अगर नशे की लत में टारगेट डाल दिया जाए
तो आसानी से उस कंट्री को टैकल किया जा सकता है, मतलब भविष्य को एक तरह से वो किया जा सकता है, पैरालाइज किया जा सकता है। तो सेम ये काफ़ी, जैसे सोमालिया या फिर दूसरे कंट्री में भी आप देखेंगे जो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो पायरेट्स हैं, जो सोमालियन पायरेट्स हैं या फिर और भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनमें देखेंगे तो ड्रग्स की खेती की जाती है, ओपीएम वगैरह बहुत उगाई जाती है और अलग अलग तरह के ड्रग्स वगैरह, क्योंकि वो काफ़ी ईजी है और आप आसानी से उगा सकते हैं और फिर उसको अच्छे खासे दाम में उसको आप सेल कर सकते हैं, दुनिया में उसकी डिमांड भी है उतनी। सो ये एक है एक मुद्दा। दूसरा कि ये इस टाइम पे क्यों ड्रग्स का भी इतना बड़ा कार्टेल पकड़ा जा रहा है, इतने सारे ड्रग्स सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये एक मुद्दा है इलेक्शन का भी, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे भी इंडिया में आप देख रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस चल रही हैं, यहाँ पे 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और बाकी 1 चरण के चुनाव भी बाकी हैं। सो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो अपने फेवरेट पार्टी को जिताने के लिए बाहर के फॉरेन पावर्स ऐसा प्लान करते हैं, ऐसा पैसा भेजने का, तो वो ड्रग्स के माध्यम से भी उन पैसों का काफ़ी एक इजी रूट होता है ड्रग्स का यूज करके उन पैसों को कमाना और फिर उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना इलेक्शन में, वो अपने एजेंडे को पूरे सेट करने के लिए, अपने एजेंडे वाली पार्टी को दे देना, एजेंडा को सेट कर देने के लिए काफ़ी आसान होता है। सो ये एक मुद्दा है, क्योंकि आप पिछले जनरल इलेक्शन में देखेंगे तो, और ये फिर इस जनरल इलेक्शन में, तो जितना करीब इलेक्शन कमीशन ने करीब 9,000 करोड़ के करीब इलेक्शन कमीशन ने रुपए जो जब्त किए थे, ठीक है, टोटल जो सीजर हुआ था पूरे इलेक्शन के टाइम पे, उसमें से लगभग अभी देखेंगे तो 4,000 करोड़ रुपए वर्थ ड्रग का है, मतलब इतने का तो ड्रग ही बस जब्त हुआ है। तो सोच सकते हैं कि कैश को डील करना है या फिर दूसरे तरीके से दूसरे चीज़ों को डील करना काफ़ी मुश्किल होता है, जबकि ड्रग्स काफ़ी इजीली आप उसको सेल कर सकते हैं या फिर उसको जिस मोटिव के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं और वो पकड़ा भी नहीं जाता। एक तो ये फिश ट्रॉलर वगैरह, ये फिश जो बोट्स होती है उनमें डाल करके और फिर लोकल्स को प्रोवाइड कर देते हैं और वो लोकल ला करके आसानी से वो, एक तो ईजिली ट्रैक करना बड़ी मुश्किल होता है ड्रग्स का, पैसा तो आप कहीं से बड़े अमाउंट में लेके जाएंगे, मैक्सिमम हाइट उसकी ट्रैकिंग की जाएगी। सो ये एक मुद्दा है ड्रग्स को लेकर के। और हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसी जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड है या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गुजरात एटीएस, इन लोगों ने मिलकर काफ़ी फैंटास्टिक जॉब किया है। और गुजरात एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिल करके, ऐसा ये पहला ऑपरेशन नहीं है, इसके पहले उन्होंने 11 ऑपरेशन तक किए हैं और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने 3700 करोड़ तक के टोटल ड्रग्स उन्होंने, ये टोटल 11 ऑपरेशंस में 3700 करोड़ 3700 करोड़ के ड्रग्स उन्होंने जब्त किए हैं। सोचिए इतना ड्रग्स अगर देश के अंदर आता और वो अलग अलग यूथ तक पहुंचता तो देश को कितना नुकसान पहुंचा सकता था। तो ये कहा जाए कि फैंटास्टिक जॉब, जब सुरक्षा एजेंसियाँ जब कोऑपरेट करती हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, आप देखने से मिल सकता है ये। और अलग अलग साइलोज में काम करती हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं होती, बट जब मिल जाती हैं और इंटेलिजेंस एक दूसरे को शेयर करती हैं और एक दूसरे के कोऑपरेशन और सहयोग में मिल करके काम करती हैं तो उसका रिजल्ट आपको ऐसा देखने को मिलता है कि 3700 करोड़ 4,000 करोड़ तक के ड्रग्स को भी सीजर करती हैं। सो ये ये पूरा इलेक्शन की वजह से इलेक्शन फाइनेंसिंग का भी एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये ड्रग्स को सर्कुलेट करने की कोशिश की जाती है। दूसरा, पाकिस्तान वैसे ही डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहता है और ड्रग्स के थ्रू यूथ को जैसे पंजाब में खास करके और अलग अलग स्टेट्स में, और ये पूरा ड्रग का एक कार्टेल है। सो काफ़ी बेहतरीन काम किया है हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने और उसको पकड़ लिया 600 करोड़ के करीब ड्रग्स को। सो ये पूरी न्यूज़ थी। तो डेफिनेटली आपको मतलब ये बात समझ में आई होगी कि क्यों ये इलेक्शन के टाइम पे इतनी ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग क्यों की जाती है और सुरक्षा एजेंसियाँ कैसे काम कर रही है। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।